सॉरी 9 फेब संडे है और आज हम लोग जा रहे हैं पटौदी इनके गांव हम लोग जा रहे हैं। और फ्रूट वहाँ पे हम थोड़ा बहुत तोड़ेंगे, जो भी दिखेंगे हमें वहाँ पे अवेलेबल होंगे। देखते हैं क्या क्या मिलता है वहाँ पे। फिलहाल तो हम लोग निकले हैं घर से और अभी आई गेस कितने बजे तक पहुँचेंगे हम लोग? 1-1.25 घंटा, 11:30 पौने 11 हुए अभी। 11:30 के करीब हम लोग पहुंच जाएंगे। और हम लोग अभी पकड़े हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। तो यहाँ से मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ एंड काफ़ी यहाँ से डिस्टेंस कम हो जाता है। नहीं, डिस्टेंस भी तो कम होगा ना, डिस्टेंस उतना ही है, ज़्यादा है। टाइम कम हो जाता है क्योंकि रोड फ्री है, ट्रैफिक नहीं है और लिमिट भी 120 की है। एंड कोई लाइट्स भी नहीं होंगी ना, रेड लाइट्स, नो एक्स। तो फिलहाल चलते हैं और आज आपको मैं अपने गांव में दिखाऊंगी, वहाँ के खेत दिखाऊंगी। तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे लेफ्ट वाला था, ये ऊपर चला जाता है और हम नीचे वाले पे शिफ्ट हो गए। ये है KMP है ना, कुंडली मानेसर एंड पलवल एक्सप्रेस वे। और आज हम लोग पटौदी जा रहे हैं इनके गांव, क्योंकि आज संडे है इसलिए हमने सोचा कि चलो आज गांव चलते हैं। वैसे तो ये अकेले जाने वाले थे, लेकिन इन्होंने कहा कि आप लोग भी साथ चल दो। और उधर से ये मेरी एक दीदी हैं, मतलब मेरी ननद हैं, जो वो भी काफ़ी पास में रहते हैं। तो हमने उन्हें भी इन्फॉर्म कर दिया था कि हम लोग आज आएंगे, तो आप लोग भी उधर से आ जाना और थोड़ा बहुत जो भी फ्रूट्स होंगे वो साथ में मिलके तोड़ लेंगे और फिर वो भी ले जाएंगे और हम भी अपने यहाँ ले आएंगे। एंड आज सारे लोग जाने वाले हैं महाकुंभ में, तो इसीलिए हमारी कोशिश थी कि हम लोग टाइमली चले जाएं और टाइमली वापस आएं। हालांकि जाते हुए तो हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि हाईवे एकदम आप लोग देख ही सकते हो बिल्कुल क्लियर रहता है। बहुत कम यहाँ पे व्हीकल्स रहती हैं और थोड़ा बहुत जो होती हैं तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ओवरटेक के लिए आपके पास काफ़ी स्पेस रहता है। तो बस हम लोग निकल गए यहाँ पे पटौदी के लिए और बेबी भी सो गया था, तो हम लोग बस पहुँच जाएंगे आधा पौना घंटा में। और वहाँ पहुँच के फिर आपको दिखाती हूँ वहाँ के गाँव। और यहाँ हम लोग गांव की सड़क पे एंटर हो गए हैं एंड सामने ये दोनों बैल आपस में लड़ रहे थे। तो एकदम से हमने यहाँ से अपना कार निकाली, क्योंकि इनका कोई वैसे भी भरोसा नहीं होता है। ये जानवर जब लड़ते हैं तो इन्हें इधर उधर वैसे ही कुछ पता नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी मेन सड़क पे, मतलब जिस सड़क पे खेत है। और ये लो जी, फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ये है हमारे खेत की एंट्रेंस। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गांव। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। खैर अभी अंदर रूम्स की हालत तो बहुत बुरी है, लेकिन खेत में भी बहुत ज़्यादा घास है, तो दिखाती हूँ आपको भी थोड़ा सा। और फिर हम लोग आ जाते हैं अंदर। तो हम अपने साथ में बेबी की प्रैम भी लेके आए थे, क्योंकि हमें पता था कि हमारे दोनों हाथ बिजी होने वाले हैं, तो एटलीस्ट बेबी प्रैम में थोड़ी देर यहाँ पर रह जाएगा। और धूप काफ़ी तेज़ थी। ये यहाँ पर घर है, ओनली स्ट्रक्चर है, अभी प्रॉपरली विंडोज़ एंड डोर्स भी नहीं है यहाँ पर,
क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टे नहीं करता है, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा अभी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस वीकली या जैसे भी टाइम मिलता है वैसे आते जाते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक़ है एग्रीकल्चर का, और वो इन चीज़ों में बहुत मस्त रहते हैं, तो वो हर तरह के फ्रूट्स लगाना पसंद करते हैं। बस सीज़नली जो फ्रूट जहाँ अवेलेबल होता है वो होता ही है, लेकिन उन्हें पसंद बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है एंड बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर वो आते ही अपने पौधों को चेक करने लग गए। इतना छोटा है भाई, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ देखने के लिए। सांप तो नहीं होते हैं ना? अरे भग जाते हैं, इंसान का चोर तो इंसान से सब डरते हैं यार। ये है यहाँ पे नींबू। नींबू का साइज छोटा है ना साइज अभी? ये बड़े हो जाते हैं, काफी छोटे हैं। एक अमरूद के तो आप लोग सोच रहे होंगे ये खेत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खेतों पे कोई भी सब्जियां और ऐसे कुछ भी नहीं उगाया हुआ है, सिर्फ खाली फ्रूट्स हैं। छोटे छोटे पेड़ हैं फ्रूट्स के दूर दूर तक। और देखते हैं हमें अभी क्या क्या देखने मिल रहा है यहाँ पे। फिलहाल नींबू तो बहुत छोटे थे पीछे। अरे वो प्रेम छोड़ के आ गए। वो सो गया है प्रेम लिटरली। हाँ, बट आज मौसम बहुत सही है, धूप तेज़ है। यहाँ पर आते हैं तो बादल ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और ये जो आप देख रहे हो पीछे, ये फ़िलहाल यहाँ पे घर बनाया हुआ है, खाली स्ट्रक्चर है और ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि दूर है, यहाँ कोई रहता नहीं है। बहुत रेयरली कभी रहने, कभी एक आध दिन रुकने कोई आता है मेंटेनेंस के लिए खेत की। और अभी हस्बैंड ने पानी चला के छोड़ दिया है पौधों में, वो अभी पानी दे रहे हैं। दिखा भाई, तो बहुत मीठे हैं। पहले टेस्ट करो उसका वाला। कर लिया, पी लो आप। बेर, ये बेर का पेड़, बेर की दुकान ज्यादा है यार। कितने बेर हैं इस पे? कितने होंगे ये? कम से कम 50-60 किलो। ओ MG, पक चुके हैं ना, पूरा लाल हो गए हैं। ओ आप बैक साइड पे, वाओ को भी यही ले आते हैं। वाओ, ये वाले तो बहुत ही बड़े हैं। बहुत सही है, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छे हैं। सच में बेर तो बहुत बढ़िया लगे हुए थे पौधों पे, और बेर ही यहाँ पर फ़िलहाल हैं। कीनू एंड अमरूद सब कुछ ख़त्म हो चुका है फ़िलहाल। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और इसका टेस्ट सच में लाजवाब था। मैं वैसे बेर बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन जब मैंने यहाँ के बेर टेस्ट किए तो मेरा मन खुश हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो यहाँ पर हस्बैंड तोड़ना शुरू हो गए, और फिर बेबी को तो हमने प्रैम पे बिठा दिया था, और उसके बाद में मैं भी आ जाती हूँ इनके साथ में हेल्प करने। और इतने देर में ही दीदी और उनके बच्चे भी आ गए थे। तो ये देखिए, दीदी के बच्चे आते ही शैतानी करने लग गए और दोनों जन चले गए पेड़ पे, जामुन के पेड़ पे लटक गए। और बस इनकी मस्ती यहीं पे चालू हो गई थी, क्योंकि यही टाइम होता है, बचपन ही एक ऐसा टाइम होता है जब इतना ज़्यादा एंजॉय होता है, क्योंकि बड़े होके तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बस।
तोड़ लो। और यहाँ के नींबू बड़े अच्छे होते हैं। हाँ, बहुत रस निकलता है। रस भी, बीज भी कम है। बीज, हाँ बीज भी कम है। ये क्या ये करते तो हैं? पौध बना रहे हैं, घास वास लगा रखे ना, अब इसकी कलम बना के पेड़ बन जाएगा दूसरा। अच्छा कब? और यहाँ हम लोग गर्मी से परेशान होके आ गए अंदर। तो दीदी पराठे लेके आए हुए थे एंड हमने पराठे खाए। फिर कीनू भी लेके आए थे, तो फ्रूट्स हमने यहाँ पर निकाले और फिर हमने खाना शुरू कर दिया। क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो जीजू और हस्बैंड बाहर थे एंड हम लोग अंदर आ गए और यहाँ पर थोड़ी देर हमने शांति में सांस ली। किट्टू ले आया गाजर। किट्टू कैसी है? बहुत मीठी। कहाँ से लेके आया है? मैं नाना जी के खेत में से एक ही गाजर दी तुम्हें? बहुत सारी थी। ये तेरे एग्जाम 9th में हो गया ना अब तो। घर भी है, इधर भी दिखा सकते हैं। हाँ, ये पकेंगे तकरीबन 8-9 महीने बाद। छोटू से चीकू। ये पकेंगे तकरीबन 8-9 महीने बाद, अगस्त सितंबर। अभी फरवरी चल रहा है, 7 महीने तक। वहाँ पर है नाना जी के खेत में। अरे क्यों बोलूं? भाई बहुत गर्मी है यहाँ पर। ये हर पत्ते के साथ फूल है नाशपाती के, 5-6। हाँ। और जाते हुए हमारी गाड़ी की बैटरी डेड हो गई थी, तो जीजू की गाड़ी से हमने कनेक्ट करके वायर्स के थ्रू फिर अपना बैटरी चार्ज करी है और अब जाके हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई है। अरे वो भी आ रहे हैं हमारे साथ। सो फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं घर। इतनी शिद्दत के साथ गाड़ी स्टार्ट हुई है। बड़ी मुश्किल से कार स्टार्ट हुई है और अब दोबारा गाड़ी ऑफ नहीं करने वाले हैं घर जाने। अब मेरी वाइफ बिना गाड़ी ऑन करे कभी गाड़ी में नहीं बैठेगी, फैन ऑन करके। आज सबक अच्छे वाला मिला है। और उसके बाद में दीदी एंड जीजू बच्चों को सबको हम लोग टाटा करते हैं, बाय बाय। और उसके बाद में चलते हैं घर वापस। और हमने यहाँ पर पकौड़े ले लिए थे हाईवे किंग से, क्योंकि ब्रेकफास्ट कर रखा था। दीदी लेके तो आए थे खाना, पर मैंने उस टाइम पे नहीं खाया क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे भूख नहीं थी और इस टाइम पे भूख लगाई थी। तो हम लोग चले जाते हैं फिर घर की तरफ वापस। और इस टाइम पे बादल बहुत अच्छे लग रहे थे, सो मैंने इसे भी शूट कर लिया। और मैं ट्राई कर रही थी, एक्चुअली मुझे एक एरोप्लेन दिख रहा था स्काई में और मैं ट्राई कर रही थी उसको कैप्चर करने का, लेकिन इन एक्चुअल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा कैमरा कहाँ फोकस हो रहा है एंड वो एरोप्लेन कहाँ तक पहुँचा है। सो मैं यहाँ पर बहुत मुश्किल से ट्राई कर रही थी, क्योंकि चलती गाड़ी में इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हो शूट की टाइम पे। और चलिए अब चलते हैं घर वापस। घर जाते जाते सनसेट का टाइम होने लगा था और सनसेट बहुत सुंदर था एक जगह रास्ते में, लेकिन जितनी देर में मैंने कैमरा निकाला कैप्चर करने के लिए उस व्यू के लिए, वो व्यू बिल्कुल गायब हो चुका था। विद इन सेकेंड्स सन एकदम छिप चुका था।
एंड घर पहुँचते-पहुँचते हमें अराउंड 7 बज गए थे, तो उस टाइम मैंने उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि आज सारे फैमिली मेम्बर्स महाकुंभ के लिए जाने वाले थे और फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी, तो मैंने घर जाके तो कुछ भी शूट नहीं किया, बस उन्हें टाटा बाय करके हम एकदम से सो गए थे। और अभी नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो हम लोग 7 बजे के करीब उठे थे और सुबह का मौसम बहुत अच्छा था। इसके बाद मैं फटाफट से मैं सबसे पहले किचन में गई क्योंकि बहुत सारे बर्तन थे धोने के लिए और उन्हें फटाफट से पहले निपटाने लगी क्योंकि रात में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ भी काम करती, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे ही करूँगी मॉर्निंग में। और आजकल मेड काफ़ी दिन से छुट्टी पे है, तो आजकल काम खुद ही हो रहा है और कोई बुराई नहीं है खुद काम करने में। इवन सेटिस्फेक्शन होता है जब अपने हाथों से हम काम करते हैं तो। बट ठीक है, कई बार लाइफ में मजबूरियाँ भी होती हैं, आपको किसी पे डिपेंड होना पड़ता है। तो फटाफट से यहाँ पे सुबह फटाफट मैं अपना बर्तन धो रही हूँ। और सारे बर्तन क्लीन करने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। वैसे सिंक एरिया जब जूठे बर्तनों से भरा रहता है तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, कितना ही क्लीन कर लो इधर-उधर। लेकिन जब तक सिंक एरिया क्लीन नहीं होता है तब तक बिल्कुल मज़ा नहीं आता किचन में काम करने में। और फटाफट ये सारे बर्तन मैंने धो लिए, सिंक भी पूरी तरह से क्लीन कर ली और उसके बाद मैं अब कुकटॉप साफ़ करने वाली हूँ क्योंकि वो भी बहुत गंदा था। एंड इसके जो भी निशान है ये फटाफट से जाते नहीं हैं, या तो आपको कोई ना कोई फ़ॉर्मूला बनाना पड़ता है। लेकिन वो फ़ॉर्मूला बनाए मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है। कभी-कभी तो मैं डीपली क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन कभी-कभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, ऑब्वियसली बिज़ी रहती हूँ बेबी के साथ में। तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी और इन्हें मैंने अलग निकाला और धोने के लिए रख दिया। और किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं आराम से बैठती हूँ और पानी पीती हूँ। और हस्बैंड यहाँ पर फिर सेम की फली काट रहे थे क्योंकि हमने सोचा आज हम यही बनाएंगे ब्रेकफास्ट में। और सेम की फली मुझे सही लगती है वैसे, और थोड़ा सा स्पाइसी बनाएं तो ज़्यादा अच्छी लगती है। आज बन रही है सेम की फली, है ना ना आज कौन सा डे है? प्रपोज डे। आज प्रपोज डे थोड़ी है। और कौन सा है? प्रपोज डे तो हो नहीं गया? कब हो गया? उस दिन आपने किया था। तो आज क्या है? प्रॉमिस डे। प्रॉमिस डे है तो प्रॉमिस मैं नहीं कर रहा ना। प्रॉमिस आप कर रहे हो ना, सब्जी बना रहे हो। कोई आया है दरवाजा। और हस्बैंड यहाँ अच्छे से मेरी टाँग खिंचाई कर रहे थे, वो मैं मुझे टेढ़े मेढ़े जवाब दे रहे थे। तो फिर हमने फटाफट अपना ब्रेकफास्ट किया और इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। और यहीं तक था गाइस आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।